नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस जिस बात का डर था वही हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट दोस्तों आधे घंटे पहले हमारे सामने इंडिया के सीपीआई डेटा देखने को मिल चुके हैं। तो जैसा कि हमने अनुमान किया था, इस महीने उम्मीद से ज़्यादा इन्फ्लेशन होंगी, बिकॉज जो साग सब्जी हैं उनके दाम में कंटिन्यूसली बढ़ोतरी हो रही थी। और रही बात जो किंग ऑफ किचन है टोमेटो, उनके प्राइस में क्या इजाफा हुआ है आप सबको अच्छे से पता है, जो अपने आप में ही हमारे पॉकेट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर इन्फ्लेशन काबू नहीं होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट थोड़ा स्लो हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम आंकड़े कितने देखने को मिल रहे हैं, क्या उम्मीद थी, क्या फोरकास्ट थे, उसके अतिरिक्त 15 महीना का हाई टूटा है। तो ऑफकोर्स करना क्या चाहिए, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में इन सब न्यूज़ को लेके बहुत ही पैनिक मचाया जाता है। तो पैनिक करने वाली बात है या फिर ये सब न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो गई है, मैं सरल शब्दों में अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, बहुत लोग जो सीरियसली मार्केट को ट्रैक नहीं करते हैं वो बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे आए नहीं आए, हमें तो ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे स्टॉक के प्राइस अप हुए या फिर डाउन हुए। अगर आप उस कैटेगरी में हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने स्टॉक प्राइस के अप एंड डाउन से मतलब है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, इस हैबिट को तुरंत चेंज करें और देखें कि मार्केट में सेंटिमेंट कौन कौन से न्यूज़ की वजह से बूस्ट होता है और कौन कौन से न्यूज़ की वजह से ख़राब होता है। बिकॉज पूरे इंटायर मार्केट में दोस्तों अगर न्यूज़ इनफ्लो सही आएंगे ना तो बाज़ार ऑफकोर्स भागेगा, और ख़राब न्यूज़ आएंगे तो बाज़ार को गिरने का एक बहाना मिलेगा। उन सब से अगर आप ओके हैं तो सही है। तो ऑफकोर्स गैस लास्ट मंथ की बात की जाए, ये भी सरप्राइज था, बट ये गैस 5% के नीचे था। इस बार गैस बहुत सारे इकोनॉमिस्ट पोल की बात की जाए, 53 इकोनॉमिस्ट की बात की जाए, वो अनुमान कर रहे थे कि 6.40% के आसपास इन्फ्लेशन हो। इस बार दोस्तों माई गुडनेस 7.44% के आसपास हो चुका, मतलब उम्मीद से ज़्यादा, आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखना बनता है कि आरबीआई की स्पीच क्या होगी। मैंने क्या बताया कि आरबीआई ने गैस हाल फिलहाल में ही रेपो रेट को अनचेंज किया था, ना कट किया था ना हाइक किया था। और वहाँ पे गैस आरबीआई ने सचेत भी किया था हम सबको कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है ना इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में बढ़ जाएगा। तो वही गैस हमें देखने को मिल रहा है। पहले गैस इन्फ्लेशन के आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि सारे फसाद का जर यही हमें देखने को मिला। जैसे ही रशिया यूक्रेन की झमेले में मारा मारी में थोड़ा ब्रेक लगा, पॉज लगा, मतलब वो तो गैस अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन ये जो हाइप था वो जब कम हुआ तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि पूरे वर्ल्ड में सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से मैंने क्या बताया कि वहाँ पे जो डिमांड है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने, फेड ने एक संकल्प लिया कि हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस पे रेट हाइक करेंगे। मतलब मार्केट से लोन उठाना महंगा हो जाएगा, तो ऑफकोर्स बिजनेस चलाना भी काफ़ी हद तक महंगा हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही जस्ट 3-4 दिन पहले यूएस के सीपीआई डेटा हमें देखने को मिले थे, जहाँ फोरकास्ट कितना था 3.3% के आसपास, और एक्चुअल कितना है 3.2% के आसपास। इसके पहले 3% के आसपास था। आप बोलेंगे वेट सर, यूएस का सीपीआई डेटा 3% के आसपास, 3.25% के आसपास, हमारा डेटा 7.5% के आसपास। ऐसा कैसे संभव है? अगर यूएस में इतनी कम महंगाई है तो यूएस क्यों रो रहा है, और हमारे पास अगर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो क्या इंडियन इकोनॉमी ख़त्म होने वाली है? तो मैंने आपको क्या बताया इसके पहले, अगर आप मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं आपको अच्छे से पता है कि कोई भी इमर्जिंग देश के लिए इन्फ्लेशन ठीक ठाक होना अच्छी बात है। यूएस चूँकि डेवलप कंट्री है तो इन्फ्लेशन थोड़ा कूल डाउन हमेशा से रहता है, लेकिन यस हम लोगों ने यूएस से जल्दी इन्फ्लेशन को कूल डाउन किया था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें, सिंस मई 2022 की बात की जाए, इससे इन्फ्लेशन बहुत ही हावी देखने को मिल रहा है। मतलब गैस 15 महीना का ये हाईएस्ट स्टैंड्स है। और जितने भी गैस इकोनॉमिस्ट पोल की बात की जाए, 53 इकोनॉमिस्ट जो कि पोल दिए थे कि 6.5% के आसपास मैक्स टू मैक्स हो सकता है, ये गैस बढ़ चढ़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। बोलेंगे वेट सर, चलिए हमने सब देख लिया, फोरकास्ट भी देख लिया, क्या कंडीशन है वो भी देख लिया, अब पैनिक करने की आवश्यकता है या फिर नहीं वो ही बता दी। देखिए दोस्तों, टू वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मैंने क्या बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जो किंग ऑफ किचन होता है टोमेटो, साग सब्जी की बात की जाए, मिर्च की बात की जाए, इन सब के प्राइस काफ़ी हावी हो गए थे। आपने देखा कि टोमेटो गैस अभी के टाइम ना 200, 220, 180, 190 इस तरह ट्रेड कर रहा है। मतलब दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में क्या घटनाक्रम हुआ था, जहाँ पे अनयूजुअल सीज़न हमें देखने को मिला था। कोई इंडिया के पार्ट ऐसे थे जहाँ अचानक गर्मी बढ़ गई थी, और कोई कोई पार्ट ऐसे भी थे इंडिया के जहाँ पे मानसून बहुत जल्दी आ गया था, जिसकी वजह से आपको पता है कि 2 सीज़न होता है, खरीफ और रबी। और ऐसे बहुत इंडिया के स्टेट की बात की जाए
साउदर्न पार्ट की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, उन सब में गैस जो फसल उगते हैं खासकर टोमेटो के, जो डिस्पैच कब होते हैं मार्च और अप्रैल में, वो साइकिल डिस्टर्ब हुआ। अब गैस जब खेती होगी ना, ये यूपी करेगा और ऑफकोर्स नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स गैस जो मेजर पार्ट था टोमेटो का जो डिस्पैच होता था वहाँ पे गैस अनयूजुअल सीज़न की वजह से ना मार्केट में क्या हुआ कि टोमेटो की डिमांड तो बढ़े बट सप्लाई कम हुआ। और पेस्ट की बात की जाए, कीटनाशक की बात की जाए और कीट की बात की जाए, इन सब ने गाइस बहुत ही हद तक डैमेज किया क्रॉप्स को, जिसके वजह से बहुत ऐसे किसान हैं ना जिन्होंने खेती करी ही नहीं, और जिन्होंने खेती करी उन्होंने तो बम्पर पैसा कमाया। तो इसी की वजह से गैस जो फूड इन्फ्लेशन है बहुत ही हावी हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने गैस जो हीट पिछले कुछ समय से अपने पॉकेट में ऑब्जर्व किए हैं, होल्स ऑब्जर्व किए हैं, अगर ये इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से कम होते हैं तो शायद हर एक भारतीय को ये जो डेटा रिलीज़ हो रहा है उससे बिलीव हट जाता। तो ऑफकोर्स गैस ये सब तो हम लोगों ने देखा ही था, और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि इन्फ्लेशन हावी होगा। लेकिन यस, इन्फ्लेशन गैस उम्मीद से हावी है, तो क्या आने वाले कल में घटनाक्रम कुछ चेंज हो सकता है? तो मेरा ऐसा मानना है हो सकता है, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए, शॉर्टेज की बात की जाए, लो लाइक फसल की बात की जाए, या फिर अनसीजनल वेदर की बात की जाए, इसी की वजह से हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि एक क्वार्टर में फूड इन्फ्लेशन थोड़े मोड़े सुधर सकते हैं। दोस्तों आरबीआई क्या कमेंट्री देगा ये हमारे रडार में रहेगा, बिकॉज आरबीआई की टॉलरेंस बैंड की बात की जाए 2 से 6% के आसपास आरबीआई हमेशा लेके ही चलता है। मैंने क्या बताया कि यूएस 2% के आसपास उम्मीद कर रहे हैं ना, कि जब तक 2% आएगा नहीं, मैं रेट हाइक तो छोड़ो, रेट कट तो भूल ही जाओ, है ना। यही कहानी देखने को मिली। बट आरबीआई ने गैस पहले से प्री एज्यूम अपना टॉलरेंस बैंड बढ़ा के रखा है। तो इस पर गैस इन्फ्लेशन इस महीने में बहुत ही हद तक हावी देखने को मिला। तब कोर्स इस महीने का डेटा आया, बट ये पूरे आंकड़े कब के हैं? लास्ट महीने के। सो इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ऑफकोर्स मैंने क्या बताया कि अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है और अचानक से स्पाइक अप करता है, इससे क्या होगा कि बहुत लोग जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद आरबीआई यूके को, यूरोप को, यूएस को छोड़ के पहला ऐसा शायद होता नहीं है रेगुलेटरी बॉडी हो जाए जो रेट कट शुरू कर दे। बट मैंने क्या बताया अगर उनके सामने अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो रेट कट नहीं होगा। 6.5% के आसपास गैस ब्याज ना एनबीएफसी और बैंकों को आरबीआई दे रहा है। तो ऑफकोर्स अगर 6.5% की ब्याज रेट पे बैंक और एनबीएफसी को मिलेगा तो हम लोग को भी कैश जो पास ऑन लोन होगा ना वो काफ़ी महंगा होगा, जिसकी वजह से धंधा करना उतना आसान नहीं होगा, कैपिटल ज़्यादा लगेंगे। तो ऑफकोर्स बहुत लोग क्या करेंगे, कैपेक्स नहीं करेंगे, बिकॉज लोन महंगा हो जाएगा। और जब तक ऐसे लोन सस्ता नहीं होता है तो बहुत ही ऐसे जो ग्रोथ वाली कंपनी है ना वो कैपेक्स नहीं करती है, जिसकी वजह से उनके नंबर्स ख़राब आते हैं। तो हमारे सामने कैसे दो ही सिनेरियो हम, एक सिनेरियो में जहाँ पे पैनिक करके जो गेन है उसको लेके निकले, और दूसरा सिनेरियो की बात की जाए तो हम लोग वेट एंड वॉच करें। बिकॉज अगर हम लोगों ने गैस कोई चीज़ का सबसे वर्स्ट देखा है तो बेस्ट भी देखेंगे। लेकिन यस, वो बेस्ट आने के लिए गैस हम लोग को बहुत सारी अग्नि परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता हो सकती है। तो निफ्टी की बात की जाए तो आज इस एंटिसिपेशन में गिरा, जहाँ पे गैस लोगों को पता ही था क्या सीपीआई के डेटा आने वाले, और साथ ही साथ यूके माफ़ करिएगा चाइना और हांगकांग का बाज़ार में गिरावट हमें देखने को मिला। अडानी की न्यूज़ भी देखने को मिली। आज निफ्टी की बात की जाए 19,257 के आसपास लो लगाया था, और टेक्निकली अगर आप देखिए तो निफ्टी अपने टॉप से तकरीबन 600-700 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। तो कोर्स थोड़ी मोड़ी रिकवरी तो गैस एट दिन में हमें देखने को मिली। बट इस न्यूज़ को गैस 15 अगस्त के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी के वैल्यूएशन की तो मेरे हिसाब से गैस कोई बबल वबल नहीं है। यस, मैंने क्या बताया कि बुल्स ने गैस पिछले 4 महीना से चढ़ाई करी है मार्केट में, और निफ्टी को इतना भगा दिया। तो ऑफकोर्स नेगेटिव न्यूज़ भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन मैंने क्या बताया कि हमें होपफुल रहना है। आपको लगता है कि जो अनयूजुअल सीज़न हमें देखने को मिला, या फिर जो पेस्ट की मैंने बात करी, उन सब के न्यूज़ की वजह से आपको लगता है कि टोमेटो की बात की जाए या वेजिटेबल की बात की जाए, इन सब के प्राइस स्काई रॉकेट हो गए, है ना। आपको लगता है कि आने वाले कल में अगर कूल डाउन नहीं होंगे तो अपना कॉल ले सकते हैं। मैं तो अपनी बात करूँ तो हमने कहा क्या क्या नहीं देखा, कोविड देखा, लॉकडाउन देखा, बिजनेस को ख़त्म होते हुए देखा, कोलैप्स होते हुए देखा, रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, इन्फ्लेशन बहुत ही हावी देखा, रेट हाई का साइकिल शुरुआत होते हुए देखा। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज़ के मार्जिन्स ख़राब होते हुए देखें। तो ऑफकोर्स मैंने क्या बताया कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, और जिनको अच्छे पैसे बन गए वो शॉर्ट टर्म निकलेंगे, किसी और बायर से खोजेंगे कि आ भाई हमसे माल खरीद ले। ये शॉर्ट टर्म पोजिशन ट्रेडर का काम होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कैसे अगर 5 साल 10 साल टिके रहते हैं ना, पैसे बनते हैं, बट यस आसानी से नहीं बनते, बिकॉज बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आएगी जहाँ बहुत लोग घबरा जाते हैं। घबराते हैं तो उनसे गैस रैली मिस भी होती है और बड़े पैसे नहीं बनते। यस, पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो अपना टारगेट, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस और ऑफकोर्स टारगेट पे निकल जाना ये मुनासिब होता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डर बनते हैं, कमिट करते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म स्टॉक का ग्रोथ देखना है, उसका भागीदार बनना है,
तो इन सब न्यूज़ से घबराइए मत। यस, न्यूज़ तो काफ़ी शॉकिंग है और ऑफ कोर्स डिस्टर्ब वाली है, बिकॉज मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि 7% से ऊपर हो जाएगा, लेकिन यस ये सब न्यूज़ आएंगे तो मार्केट में खरीदने का मौका मिलेगा और उन सब निवेशकों को मिलेगा जिनकी रैली और गाड़ी छोटी थी। और यहाँ से अगर इस मार्केट और थोड़ा सा करेक्ट अगर होता है तो 5%, उसे पैनिक मत करिए, बिकॉज निफ्टी को दोस्तों में कहाँ देखा था, 7,500 पे देखा था, 15,000 पे भी देखा था और 20,000 पे भी देखा था। तो ये से तो गैस प्लस माइनस होता है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन को आप ना कॉल ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म जो पोजीशन है दोस्तों मेरे हिसाब से इंटैक्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले एक क्वार्टर के अंदर जो इन्फ्लेशन जो फूड की तरफ से बहुत ही हावी हुआ है वो काफ़ी हद तक कूल डाउन हो सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।